पेज नंबर 441 टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हमको जो प्रोडक्ट सीखना है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। सपोज दैट वी हैव अ टू वेक्टर x and y. X is a 2i plus 3j minus 5k, and the y is a vector. Suppose that 3i minus में j plus में 4k. We want dot product, मतलब x dot y like this. x और y के बीच में ऐसा डॉट, तो x कॉपी कर लेते हैं। x क्या है? 2 3 minus 5 डॉट कैसा है? 2 3 minus 5 i के साथ है 2, j के साथ है 3, k के साथ है -5 डॉट। y क्या है? 3 -1 and 4. How to find dot product? First into first, 2 3s are 6, plus second into second, 3 into -1 is -3, plus -5 into 4 is a -20. First into first, plus second into second, plus third into third. What's the answer? 6 -3 -20. 6 -3 is 3, 3 -20 is a -17. तो आपको डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो एक वैल्यू मिला। मतलब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर है या स्केलर है? ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका आंसर एक वैल्यू आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। सो डॉट प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट? फर्स्ट इनटू फर्स्ट, प्लस सेकंड इनटू सेकंड, प्लस थर्ड इनटू थर्ड। वन मोर एग्जांपल प्लीज। एग्जांपल नंबर 2. दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. Suppose that x vector is I minus k and the y vector is 2i plus 3j. तो आपको x डॉट y चाहिए। चलो x कॉपी करो, डॉट में y कॉपी करो। x क्या है? i के साथ है 1, j प्रेजेंट नहीं है मतलब 0। जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा आपके लिए? 0। k के साथ कितना है? -1। सो i के साथ है 1, j नॉट प्रेजेंट, दैट्स y 0, k के साथ है माइनस, तो -1। y की बात करते हैं। i के साथ है 2, j के साथ है 3, k नॉट प्रेजेंट, तो क्या लेना पड़ेगा आपको? 0। We want dot. How to find dot? First into first, 1 into 2 is 2, plus second into second, 0 into 3 0, plus third into third, -1 into 0 0. So your answer is 2. The dot product always आपको क्या देगा? स्केलर, वो वेक्टर नहीं होता। So पेज नंबर 441, स्केलर प्रोडक्ट बोलो आप इसको या डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 442। वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, उसमें आप खास करके ये फॉर्मूला याद करेंगे जिससे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। How to find angle between two vectors? The formula is cos theta a dot b upon में modulus a modulus b. How to find angle between two vectors? तो आपकी थ्योरी है a vector and b vector like this. उसके बीच में ऐसे कैप बना दिया। a vector and a b vector दोनों के बीच में डिस्टेंस है और बीच में ऐसा एक कैप बनाया। उसको आप रीड करेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये आप क्या रीड करेंगे? एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए थीटा है, तो फॉर्मूला बना cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। ये आप क्या रीड करने वाले? ए और बी के बीच में ऐसा कैप है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा दिया गया है, तो cos थीटा आपके लिए आएगा ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। अगर ए डॉट बी 0 हो जाएगा तो आपके हिसाब से थीटा क्या आएगा बताइए? सपोज ए डॉट बी 0, ये 0, तो cos थीटा 0, cos थीटा 0, तो थीटा एंगल क्या 90 डिग्री आया कि नहीं आया? इफ ए डॉट बी 0, सॉरी मुझे 0 लिखना बाकी रह गया। इफ ए डॉट बी 0 देन थीटा इज 90। दैट मींस कंडीशन क्या बनी? अगर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है
दैट मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, अगर उन दोनों का डॉट जीरो होता है तो। ये कंडीशन हो गई आपकी। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब दोनों का डॉट जीरो होगा। और क्लियर पिक्चर है, अगर डॉट जीरो है तो cos थीटा जीरो आएगा, cos थीटा जीरो आएगा तो थीटा 90 आएगा। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे बताइए? दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? आप सोचो ए डॉट बी, मुझे क्या लाना पड़ेगा जिससे वो पैरेलल हो सकते हैं? यस फ्रेंड्स, ठीक है। आप सोचो अगर ए डॉट बी -1 आया तो cos थीटा -1 कब होगा? पाई पे 180 डिग्री पाई पर होगा। और अगर 1 आया तब भी आपके लिए क्या आंसर आएगा? मतलब थीटा 0 होना चाहिए या थीटा क्या होना चाहिए? पाई। दो एंगल, अगर 0 एंगल आया या पाई एंगल आया तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे? पैरेलल, और मे बी कोलिनियर भी हो सकते हैं। बट 0 और पाई कब आएगा? जब cos थीटा का आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, या तो कितना आएगा? -1। ये सारे फॉर्मूले आपको cos थीटा से लाने हैं। अभी आप पेज नंबर 442 पर आ जाओ, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? ए एंड बी दो रियल नंबर है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इफ ए डॉट बी जीरो, द ए और बी का रिलेशन क्या होगा? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 442 पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। उसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या लिखा है? इफ ए डॉट बी जीरो देन ए एंड बी आर अ परपेंडिकुलर वेक्टर। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? थीटा 0 कब आएगा? आप भी बता सकते हैं थीटा 0 कब आएगा? अगर थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी। वही लिखा है ना? थीटा 0 तभी आएगा जब ए डॉट बी का आंसर किसके इक्वल होगा? मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। और थीटा का वैल्यू उसने लिखा है पाई। अगर यहाँ पाई आया तो -1 होगा। -1 है तो ए डॉट बी के इक्वल टू में कितना आएगा? मॉड में ए मॉड में बी विद साइन माइनस। तो जो थर्ड में लिखा है कि थीटा 0 तो ये 1 है तो ए डॉट बी किसके इक्वल है? मॉड ए मॉड बी के इक्वल है। थीटा का वैल्यू अगर पाई है तो cos पाई का वैल्यू -1। अगर ये -1 है तो -1 मल्टीप्लाई विद दिस करेंगे तो ये डॉट बी कितना आएगा? माइनस में मॉड ए मॉड बी। तो आपके पास जो थर्ड एंड फोर्थ है सबका आंसर यही फॉर्मूला दे रहा है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो आपको सब कुछ एज ए रूल याद रखना है। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है आई डॉट आई कितना आएगा? आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के का आंसर है 1। आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के, व्हाट्स आंसर? 1। पर अगर आप आई के साथ जे या के का डॉट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, अगर एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा? 1। एक्स को वाई और जेड एक्सिस के साथ डॉट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? आप सोच सकते हैं वाई क्यों 0 हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया ना, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है तो डॉट कितना होना चाहिए? परपेंडिकुलर के लिए 0 होना चाहिए। तो आई जब आई के साथ डॉट करेगा तो 1 है, जे जब जे के साथ डॉट करेगा तो 1 है, के जब के के साथ डॉट करेगा तो 1 है। पर अगर इन लोगों ने आपस में क्रॉस किया, आई अगर जे या के साथ डॉट करे, जे आई या जे के साथ डॉट करे, के आई या जे के साथ डॉट करे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। एंड 6 नंबर जो मैंने आपको बता दिया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला ये है, cos थीटा इज a डॉट b अपॉन में mod a एंड mod b. And what about the 7? Scalar product is a commutative. Yes, a dot b is equal to b dot a होता है। आप फर्स्ट इंटू सेकंड करो या सेकंड इंटू फर्स्ट करो, आंसर सेम आएगा। तो ये 7 ऑब्जर्वेशन है जो आपको एज अ रूल याद रखने हैं। ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए बेटा? स्केलर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो डॉट प्रोडक्ट क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट में आपको आगे क्या लिखा है? प्रॉपर्टी 1 में क्या लिखा हुआ है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करेगा? यस, ए डॉट बी प्लस सी होता है, या ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी।
एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, लैम्डा ए डॉट बी करना है, तो उसमें लैम्डा बाहर जाएगा, सिर्फ डॉट किसके बीच होगा, ए डॉट बी। रीजन क्लियर है, लैम्डा इज अ नंबर, लैम्डा इज अ नंबर, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है, तो आपको ऑलवेज ए और बी के बीच में डॉट करना होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 का आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको x एंड y ये दे दिया और पूछा गया फाइंड 2x dot 3y, then how to solve this sum, 2x dot 3y लिखा, उसमें रियल नंबर्स कौन है, 2 और 3, वो 2 3 6 1 के बाहर आ जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ x और y के बीच में होगा, लाइक दिस। ये प्रॉपर्टी 2 है कि भाई नंबर्स को बाहर ले लेना, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर के बीच में करवाना, तो दो वेक्टर कौन है, x और एक y। चलिए x कितना है, 2 3 minus 5, डॉट y कितना है, 3 minus 1 and 4, डॉट कर दीजिए, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, 2 3 6 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज अ -3 प्लस -5 इंटू 4 इज अ -20, ये आया 6 minus 3 is +3 plus 3 minus 70 is -70, and 17 into 6 102 is sign minus, that's all। ये आपका आंसर आया -102, डॉट है इसलिए ऑलवेज आंसर स्केलर में आएगा, एक नंबर में आएगा। सो प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 ये है स्केलर प्रोडक्ट के लिए। एनी क्वेरी फ्रेंड्स, एनी डाउट्स? नो, स्क्रीनशॉट प्लीज। Now projection of a vector of a line, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन की जब डिमांड की जाए तो फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए दो है, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, लाइन पर जो वेक्टर है वो बी है, बुक के हिसाब से लो तो पी मान लेता हूं, जो वेक्टर लाइन पर है वो कौन सा है, पी है, और एक ए वेक्टर और कोई है। अगर आपको ए और पी के बीच में प्रोजेक्शन बनाना है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन पी, ए ऑन पी, तो फॉर्मूला बनेगा ए डॉट पी कर दो आप अपॉन में मॉड्यूलस पी कर दो, ये आपका फॉर्मूला है। A projection of A on P, A is a vector, any vector, and P is a vector on the line. Then how to find a projection? A on P, फॉर्मूला बनेगा A dot P अपॉन में मॉड्यूलस P। मान लीजिए अगर P वेक्टर की जगह पर आपको B दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A dot B upon में modulus B। Suppose that we have a vector and a B vector. A is any vector, B is on the line. Then the projection vector of A on B, your formula is A dot B upon में modulus B। On जो वर्ड है वो लाइन पर है और जिस पर on वर्ड है उसका मॉड्यूलस से डिवाइड करना है आपको। Suppose that we find projection of x on a y, projection of x on a y, then your formula is x dot y on y है, that's why modulus y, ये आपका फॉर्मूला हो। So always जब भी projection फाइंड करना है, on वर्ड जिस पर है उसका अपॉन में आप मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए। पेज नंबर 444, पेज नंबर 444, उसमें कुछ चार ऑब्जर्वेशंस दिए गए, वो चारों ऑब्जर्वेशन आपको लर्न करने। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, P is a unit vector along on the line L and any vector of A, then what is the projection A dot P cap। ये P cap क्यों लिखा उसने, इसकी जगह उसने P cap क्यों लिखा, what is the meaning of P cap? P cap होता है P bar upon mod P, yes or no, what is the cap? Cap मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था x cap x bar upon mod x bar, इसलिए उसने फर्स्ट में क्या फॉर्मूला लिया है, a dot p cap। सेकंड में क्या लिखा है उसने,
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अदर वेक्टर बी इज गिवन बाय, जो मैंने आपको यहाँ समझाया, A is any vector, projection on B है, that's why mod B से डिवाइड करेंगे, on Y तो mod Y से डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्शन नंबर 3 क्या लिखा है, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया देन प्रोजेक्शन वेक्टर AB विल बी क्या आएगा, AB itself, AB खुद ही उसका प्रोजेक्शन होगा अगर थीटा 0 है, और अगर थीटा का वैल्यू पाई हो गया तो प्रोजेक्शन ऑफ AB क्या हो जाएगा बेटा, BA। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपको। theta 0, then what is the projection of AB? Your answer, if theta 0, then projection of AB itself AB, and if theta is pi, then projection of AB always a BA, उल्टा AB है तो BA हो जाएगा। and the fourth number, अगर theta pi by 2 हो जाता है या 3 pi by 2 हो जाता है then projection vector of AB will be कितना हो जाएगा बेटा, 0। so as a rule आप ये याद रखेंगे कि प्रोजेक्शन वेक्टर में थीटा अगर 0 है तो AB खुद उसका प्रोजेक्शन है AB, और अगर थीटा पाई है तो AB का प्रोजेक्शन वेक्टर BA है, और थीटा अगर पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 है तो AB का प्रोजेक्शन आपका वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद जो आपको रिमार्क्स दिया गया है वो मैं आपको समझा चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। x कैप इज अ डायरेक्शन कोसाइन, x बार अपॉन मॉड x बार। उसमें पहला जो आएगा वो cos अल्फा है, दूसरा जो आएगा वो cos बीटा है, तीसरा जो आएगा वो cos गैमा है। तो आज जो थियरी है वो यही है, डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन वेक्टर। चलिए फ्रेंड्स 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। जो जो फॉर्मूले मैं यूज करूंगा आपको साइड में प्रेजेंट करते जाऊंगा। 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 रीड करो, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा। ओके 10.3 क्वेश्चन 1, find the angle between two vectors. If magnitude मतलब modulus A is given 3, modulus B is given 2, sorry root 3 is given, magnitude of A is given root 3, magnitude of B is given a 2, and the scalar product A dot B is given root 6. Find what? आपको फाइंड करना है A और B के बीच का एंगल थीटा। आप उसको क्या रीड करना पसंद करेंगे? एंगल बिटवीन A एंड B थीटा, दिस इज योर डिमांड। हाउ टू फाइंड? फॉर्मूला फिक्स है, cos थीटा इज अ रूल, A डॉट B अपॉन में मॉड्यूलस A मॉड्यूलस B, पुट ऑल द वैल्यूज फ्रेंड्स। A डॉट B इज अ रूट 6, मॉड्यूलस A इज गिवन अ रूट 3, मॉड्यूलस B इज गिवन 2। कैलकुलेशन प्लीज, रूट 6 में से रूट 3 और रूट 3 कैंसिल, कितना बचा? रूट 6 होता क्या है बेटा? रूट 3 इंटू रूट 2 होता है कि नहीं होता है? अपॉन में मेरे पास रूट 3 है, ये जो 2 है उसके प्लेस पर मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। प्लीज साइड रूट 3 कैंसिल, रूट 2 कैंसिल। सो cos थीटा आया आपके लिए 1 अपॉन रूट 2। cos थीटा 1 अपॉन रूट 2, देन व्हाट इज द थीटा? पाई बाय 4। थीटा इज पाई बाय 4। आपको याद रहे कि ये जो फॉर्मूला है उसमें थीटा की रेंज है 0 से लेकर पाई। 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या उसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। मतलब आपका ये जो वेक्टर बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल देगा? 0 से पाई, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। cos थीटा पॉजिटिव ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सपोज दैट यह -1 बाय रूट 2 आया होता तो इसका आंसर होता पाई माइनस पाई बाय 4 because of a second quadrant. Well, I hope आपको first sum आएगा। Second sum same thing again, आपको A और B दिया हुआ है and a second sum A vector is given I minus 2J plus 3K। ये वेक्टर कंपोनेंट है, तो स्केलर क्या आएगा बेटा? I का 1, J का -2, K का 3, ये A वेक्टर आता है। And B vector is given 3I minus 2J plus K। वेक्टर कंपोनेंट है, स्केलर होगा 3, J का -2, K का 1। Now we want angle between A and B, वो है थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
बहुत ही सिंपल है. हाउ टू फाइंड a डॉट b एंड mod a mod b. mod a and mod b. mod a कितना आएगा बेटा 1 plus 4 plus 9 in root. 1 plus 4 plus 9 in a root. So your answer is root 14. How to find b? b era 9 plus 4 plus 1 in root. 9 plus 4 plus 1 root again root 14. And a dot b, how to find? Here a, here b, first into first, 3 into 1, 3, plus second into second, minus 2 into minus 2 is a plus 4, plus 3 into 1 is 3. 3 and 4, 7 and 3, 10. तो cos theta a dot b का आंसर 10 है. mod a mod b root 14 तो 14 हो गया. 10 by 14 that means 5 by 7. बेटा cos theta 5 by 7 है तो थीटा कितना आएगा cos inverse 5 upon 7. That's all. If cos theta is 5 upon 7 then what is the theta? Cos को सामने भेज दीजिए cos inverse 5 upon 7. So this is our question number 1 and 2. Please screenshot लीजिए. Now sum number 3. Done. क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रोजेक्शन पूछा गया. मैंने आपसे कहा था जो ऑन वर्ड है जिसके लिए ऑन दिया जाएगा उसके मॉड से डिवाइड करना. सो क्वेश्चन 3 में ए वेक्टर है. ए इज गिवन आई माइनस ए. सो ए वेक्टर आया 1, जे का -1, के प्रेजेंट नहीं है तो 0. एंड बी वेक्टर इज आई प्लस ए. I का 1, j का 1, k not present, that's why 0. We want projection. किसका projection चाहिए आप देख सकते हैं. Projection चाहिए a on b. Projection a on b. तो a और b का डॉट हो जाएगा. On b है तो b का मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे. a on b है तो a और b का डॉट. On b है तो b के मॉड्यूलस से डिवाइड. चलिए a कॉपी करेंगे. A है 1 -1 0 डॉट. B है 1 1 0 अपॉन में mod B. अपॉन mod मतलब रूट. B है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. अपॉन 1 into 1 प्लस -1 into 1 प्लस 0 into 0. 1 and 1 रूट 2 आया. आप देख सकते हैं ऊपर 1 and -1 कैंसल. 0 अपॉन रूट 2. व्हाट्स आंसर? 0. अब आप सोचो a on b का प्रोजेक्शन कितना आया बेटा. a on b का प्रोजेक्शन है 0. और मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्शन 0 होता है तो एंगल क्या होता है? या तो π/2 होता है या 3π/2 होता है. ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आपको 4 भी आए. जस्ट मैं आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा. a एंड b दो वेक्टर दिए गए आपको. a है 1 3 7, I का 1, j का 3, k का 7. B है 7 minus a plus 8k. So I का लिखा आपने 7, j का आया -1 और k का 8. A और B वेक्टर आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन. A on B मतलब फॉर्मूला बनेगा a dot b अपॉन में b का मॉड्यूलस. Now just put the values a dot b and upon में mod b. So this is our question number 4. Is that clear, friends? Screenshot please. Question number 5. So that each of the given three vector is a unit vector, and also so that they are mutually perpendicular. Mutually perpendicular word पहले भी हमारे पास आया है 11 साइंस में. क्या होता है mutually perpendicular? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Question number 5 please. तीन वेक्टर दिए आपको. x वेक्टर है 1/7 2i 3j
6k, मतलब 1/7 2 3 6, मतलब 2/7 3/7 6/7. This is your x vector. So find out mod x, please. How to find mod x? 4/49 plus 9/49 plus 36/49. Check कर सकते हैं. This is 49/49 1. Mod x 1 है, so x is a unit vector. अगर किसी का मॉड्यूलस 1 हो जाए तो वो यूनिट वेक्टर होता है. सिमिलरली आपको y वेक्टर भी दिया है. y वेक्टर है 1/7 3i minus 6j plus 2k, मतलब ये है 1/7 3 minus 6 and 2. So this is your 3/7 minus 6/7 and 2/7. ये y वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको. मॉड्यूलस ऑफ y in a root 9/49 plus 36/49 plus 4/49. This is 49/49 1. Mod y1 आने का मतलब है y is a unit vector. y के लिए भी प्रूफ हो गया. Now for a z is a 1/7 in a bracket 6i plus 2j minus 3k. So 1/7 6 2 minus 3. I का 6, j का 2, k का minus. This is 6/7 2/7 minus 3/7. This is your z vector. How to find modulus z? Square root 36/49 4/49 9/49. 49/49 in a root, that means 1. Mod z1, so z is also unit vector. तो आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया जिसमें आपको पूछा गया था प्रूव दैट x y z आर अ यूनिट वेक्टर. दिस इज आवर फर्स्ट सम. अभी उसने आल्सो प्रूव दैट एक और चीज पूछी है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 का हाफ पोर्शन खत्म हुआ. नेक्स्ट पोर्शन में आपको पूछा है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. हाउ टू प्रूव? उसको रफ कर रहा हूं मैं. मेरे पास x वेक्टर है, y वेक्टर है एंड z वेक्टर, और वो लोग परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहे हैं म्यूचुअली. मतलब x y को परपेंडिकुलर होगा, y z को परपेंडिकुलर होगा और z x को परपेंडिकुलर होगा. एक दूसरे को वो लोग परपेंडिकुलर है ऐसा आपको प्रूफ करना है. दिस इज योर x वेक्टर. मतलब x वेक्टर है आपके लिए 2/7 3/7 6/7. ये x वेक्टर. y वेक्टर दिया है आपको 1/7 3i minus 6j plus 2k. ये है 3/7 minus 6/7 and 2/7. This is your y vector. And the z vector is given 1/7 6i plus 2j minus 3k. मतलब ये है आपके लिए 6/7 2/7 and minus 3/7. म्यूचुअली परपेंडिकुलर. पहला सम स्टार्ट करते हैं x डॉट y से. चलिए x डॉट y करते. x कॉपी किया 2/7 3/7 6/7 डॉट y कॉपी किया 3/7 minus 6/7 2/7. Please dot please first into first. 2 into 3 6/7. Sorry 7 नहीं मल्टीप्लाई किया ना. 2 into 3 6 7 7 जा 49 plus 3 into minus 6 जा minus 18 and 7 7 जा 49 plus
6 into 2 is a 12 and 7 1 49. आप देख सकते हैं 6 and 12 18, 18 and minus 18 0, 0 upon 49 is 0. तो आपने क्या किया, x dot y 0 है, x dot y 0, that means x is perpendicular to y. Similarly आपको प्रूव करना है y dot z 0 आएगा and z dot x 0 आएगा, that's why y perpendicular to z हो जाएगा and z perpendicular to x. तो आपने प्रूफ किया कि x y पे परपेंडिकुलर है, y z पे परपेंडिकुलर है और z x पे परपेंडिकुलर है, that means they are mutually perpendicular to each other. So क्वेश्चन 5 में आपको दो अलग अलग सब पूछे गए, पहले आपको उनको यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है और उसके बाद उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर प्रूफ करना है. So this is our question number 5. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. Now 6th number sum. क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड कर लीजिए. ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं. Now sum number 6 please. क्वेश्चन है find out the modulus A and modulus B if A plus B dot A minus B is given H and one more condition is given, mod A equal to 8 times mod B. आपको जो कंडीशन दी है वो कॉपी किया. मॉडुलस A is given 8 times modulus B. This is our given condition. You want mod A and mod B. One more condition is given, A plus B का डॉट A minus B से अगर किया जाए तो उसका आंसर 8. फ्रेंड्स याद रहे डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट अगर आपको ऐसा दिया जाए दो ब्रैकेट्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना, आपको 1 by 1 करना, दैट मींस A डॉट A होगा, A डॉट A, फिर A डॉट B होगा, फिर B डॉट A होगा एंड फिर B डॉट B होगा. आप ये लाइन लिखना कंपल्सरी, बोर्ड में इस स्टेप के मार्क्स होंगे. जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो ब्रैकेट के बीच में वैसे मल्टीप्लाई करना है, बट डॉट का साइन यूज करना है. ऐसे प्रॉपर्टी आप A डॉट A मॉड A स्क्वायर होता है, याद रखिएगा. मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भाई x डॉट x इज मॉड x स्क्वायर. सो A डॉट A मॉड A स्क्वायर आ गया. ये दोनों सेम. मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है. AB इज इक्वल टू B है तो ये कैंसिल हो गया. माइनस में क्या बचा, B डॉट B, तो मॉड B स्क्वायर नहीं हुआ, इक्वल टू 8. नाउ मॉड A का आंसर तो 8 टाइम्स मॉड B दिया हुआ है. रख दे यहाँ पर 8 टाइम्स मॉड B का स्क्वायर मतलब 64 टाइम्स मॉड B स्क्वायर. मॉड B स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 8. आपने A की जगह ये लिखा 8 मॉड B, दैट मींस 8 मॉड B का स्क्वायर मतलब 64 मॉड B स्क्वायर. उसके बाद क्या हुआ, 64 में से एक B स्क्वायर गया तो 63 मॉड B स्क्वायर आया बेटा. सो ओनली मॉड B स्क्वायर कितना, 8 अपॉन 63. सो ओनली मॉड B इज इक्वल टू व्हाट, 8 अपॉन 63 का रूट. मॉड B आ गया. नाउ मॉड B आने के बाद आपको मॉड A फाइंड करना है. ओके, मॉड A आपको कंडीशन दे रखी है, मॉडुलस A इज गिवन 8 टाइम्स मॉड ऑफ B. मॉड ऑफ B का वैल्यू क्या आया वो आप यूज करो, रूट 8 अपॉन रूट 63. सो फाइनल आंसर 8 रूट 8 अपॉन 63 इन रूट. ये डिमांड है आपकी मॉड ऑफ A फाइंड करने के लिए एंड मॉड ऑफ B फाइंड आउट करने. सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा. इसमें हमने नया क्या सीखा, हाउ टू प्रोडक्ट, कैसे करते हैं दो वेक्टर दो ब्रैकेट के बीच में डॉट, 1 into 1 1 into जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही, पर आपको डॉट का साइन यूज करना है. तो फ्रेंड्स कोई डाउट है आपको तो पूछिए. एनी डाउट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 6.
नहीं सर, नहीं है। ठीक है, सम नंबर 7 प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7। Seventh number, find the product. Okay, condition is given 3a factor minus 5b factor dot with 2a factor plus 7b factor. Okay, मैंने आपसे कहा था डॉट ऑलवेज दो वेक्टर के बीच होता है, नंबर्स के बीच नहीं होता। सो 3a मल्टीप्लाई विद 2a, दैट मींस इट इज 6 हो गया। a डॉट a, डॉट ऑलवेज दो वेक्टर के बीच में, a इज अ वेक्टर, a इज अ वेक्टर, तो दोनों के बीच में डॉट आ गया। 3 and 2 इज अ नंबर, 6 हो गया। 3 into 7 is a number, 21 हो गया। a and b a vector, a dot b आया। Same thing here, minus 5 into 2 is a minus 10, b dot a is a vector, उन दोनों के बीच में डॉट रहेगा। ये वेक्टर्स हैं इसलिए इनके बीच में डॉट रहा। At the last, minus 5 into 7 minus 35, b vector into b, b dot b। नेक्स्ट लाइन हमको पता है a dot a mod a स्क्वायर होता है, and also we know that a dot b and b dot a same, that means 21 में से 10 चला गया, 11 a dot b बचा, minus 35, b dot b is a mod b square। बोले फ्रेंड्स, सम नंबर कौन सा था ये आपके लिए? 7 सम कंप्लीट। एनी डाउट? वेरी सिंपल Yes, सम, sir. खाली आपको डॉट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। Find out the magnitude of two vectors a and b, same magnitude, and the angle between is given 60. Scalar product is 1 by 2. a and b के बीच का स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको 1 by 2 दिया है। a और b के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। डिमांड है मॉड्यूलस a इक्वल टू मॉड्यूलस b। क्यों मैंने इक्वल लगाया? उसने कंडीशन क्या दी है? उसने दिया हुआ है मॉड a एंड मॉड b सेम। स्केलर मतलब डॉट दिया 1 by 2, एंगल दिया 60, मैग्नीट्यूड की डिमांड है, एंड दे आर सेम, सो मॉड a इक्वल टू मॉड b। इन सबको रिकवर करे ऐसा मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जिसमें ये सब लोग आते हैं, cos थीटा। फॉर्मूला है a डॉट b मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b, जो वैल्यू आप जानते हैं आप रख दीजिए। थीटा इज 60, cos 60, a dot b is 1 by 2 mod a, and in place of mod b वहां पर भी mod a आए because of mod a equal to mod b। cos 60 is 1 by 2, 1 by 2 mod a into mod a 2 times है तो mod a का स्क्वायर हो गया। 1 by 2 कैंसिल, 1 बचा, अपन में mod a का स्क्वायर, so mod a का स्क्वायर is equal to 1, so only mod a equal to 1, therefore b भी 1 आएगा। क्यों प्लस माइनस नहीं लिया? कॉमन सेंस है, मॉड्यूलस के साथ कंपैरिजन, मॉड्यूलस का आंसर कभी नेगेटिव होता नहीं। सो मॉड a का आंसर एंड मॉड b का आंसर, दोनों का आंसर कितना है बेटा? 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, 9th सम रीड कर लीजिए। क्वेश्चन 9 में आपको मॉड्यूलस x डिमांड है and a is a unit vector. A is unit vector
and we know that if A is a unit vector, that means uska modulus 1. This is a given value. A is a unit vector, that's why mod of A is a 1. We want mod x vector. And the condition is given x minus A का dot x plus A से अगर करें तो आंसर 12 आता है. चलो डॉट कर x डॉट x ये लिखना पड़ेगा आपको कंपल्सरी. फिर x डॉट A minus A dot x minus A dot A. What about x dot x? This is mod x square. You cancel over. A dot A is a mod A square. But we know that mod A is a 1, so 1 ka square is a 1. So mod x square is 13. So only mod x is root 13. That's all. Question ki demand thi, find out the mod x. So your answer is root of 13. So simple son friends, first 9 question. Topic है आज का scalar product and dot product. Yes beta, any doubt? No sir. No, sir. Screenshot please, question number 9 का screenshot. Okay, अब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 1 to 9 जो आपने किया वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट था. एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट सम नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं. एक एक क्वेश्चन ध्यान से रीड करना. क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज उसको रीड करो अच्छे से. 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Question number 10, 3 vectors are given. Vector A, vector B, and C vector. What is the A vector? 2i plus 2j plus 3k. That means 2, 2, 3. This is your A vector. B vector minus I plus 2j plus k. मतलब I के साथ -1, j के साथ 2, k के साथ 1. C vector 3i plus j. I के साथ 3, j के साथ 1. K is not present, that's why 0. 3 वेक्टर आपको दिए, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर. अब आगे कंडीशन क्या दी? सब रीड किया आप लोगों ने, प्लीज सेट. A plus lambda B perpendicular to C bar. A plus lambda B is perpendicular to C. So let X is a plus lambda B vector. So let's find out. What is A? 2, 2, 3. Lambda, what is B? B is -1, 2, 1. Okay, 2, 2, 3. Lambda multiply please. Minus lambda, 2 lambda, and lambda. Addition please. First plus first. Second plus second, third plus third. ये x vector आ गया. Given that आपको एक condition दी है. Given x vector is perpendicular to c vector. Yes or no? Please check. X Yes. किसको represent कर रहा है? X represent a plus lambda b. वो x उसको represent कर रहा है. Given that a plus lambda b is perpendicular to c, that means x is perpendicular to c, and
दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब दोनों का डॉट जीरो होता है। Put the values of x and c, इन दोनों का डॉट जीरो के साथ कंपेयर करेंगे। x is what? 2 minus lambda, comma 2 plus 2 lambda, comma 3 plus lambda, dot with a c vector. What is the c vector? 3 1 0. Compare with the 0. So dot please, first into first. 2 minus lambda into 3. What's the answer? 6 minus 3 lambda. Common sense, just the multiplication. Plus second into second. 2 plus lambda multiply with 1. 2 plus 2 lambda. Multiply with 1. Plus 3 plus lambda multiply with 0. So 0 equal to 0. Friends, lambda क्या आ रहा है? Check करें. Minus 3 lambda and plus 2 lambda is a minus lambda. 6 and 2 is 8. This is plus 8. Equal to 0. Minus lambda is a minus 8. So lambda का वैल्यू आ रहा है आपके लिए plus 8. That's all. Is that clear, friends? Very simple sum. Question number 10. आपको lambda find करने था and condition थी a plus lambda b is perpendicular to c. तो पहले आपने a plus lambda b find out किया, जिसको x नाम दे दिया। x तो c पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट किया, जिसको 0 से कंपेयर किया और लैम्डा का वैल्यू 8 मिल गया। Is that clear, friends? Any query? Question number 10. Okay, question 11 please. Screenshot ले लीजिए and question 11 read करिए। Eleventh number, two vectors are given and they are perpendicular. ऐसा आपको प्रूफ करना है। Two vector x and y given. X is mod a and a b plus mod b and a, and the y vector is given mod a and a b vector minus mod b and a vector. चलो दोनों का डॉट करते हैं। x डॉट y अगर 0 आ गया मतलब x परपेंडिकुलर टू y है, ऐसा प्रूफ हो जाएगा। अगर x डॉट y 0 आया तो x कॉपी किया, mod a and a b vector plus mod b and a vector, dot with mod a and a b vector minus mod b a vector। दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है, दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है। इसका फर्स्ट है mod a एंड b। आपके हिसाब से mod a एक वैल्यू है या वेक्टर है? mod a is a value or a vector? Value. mod a is a value, b is a vector. The same thing here, mod a is a value। जहां पर भी mod है वो एक वैल्यू है। Why? मैग्नीट्यूड ऑलवेज एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो कभी भी आपको वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करता। जहां जहां पर मॉड्यूलस है वो सब एक वैल्यू है। क्या दो वैल्यू के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है? दो वैल्यू के बीच में स्केलर डॉट होता है? नो, दो वेक्टर के बीच में होता है। तो जब आप फर्स्ट इंटू फर्स्ट करेंगे तो क्या सीन आएगा? mod a एंड mod a दो बार है, mod a स्क्वायर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किसके बीच लगेगा? b एंड b। यहाँ आएगा b डॉट b। फिर इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो mod a एंड माइनस b है, तो ये हो जाएगा mod a एंड mod b sin माइनस बार। b इज अ वेक्टर, a इज अ वेक्टर, उन दोनों के बीच में लगेगा डॉट। डॉट ऑलवेज दो वेक्टर के बीच में लगेगा, वैल्यूज को बाहर रखना पड़ेगा। अभी इन दोनों की बात करें। mod b इज अ वैल्यू, a इज अ वेक्टर, mod a इज अ वैल्यू, b इज अ वेक्टर, प्लस इंटू प्लस है तो प्लस ही आएगा। mod b एंड mod a वैल्यू है, वो लोग बाहर रहेंगे। डॉट किसके बीच में होगा? a वेक्टर एंड b वेक्टर, मतलब a डॉट b लगेगा। फिर इसकी बात करते हैं, दिस इनटू दिस, mod b a, mod b a, mod b दो बार है तो mod b का स्क्वायर हो जाएगा।
डॉट किसके बीच में लगेगा? ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, दैट मींस ए डॉट ए। बोले यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेरी फ्रेंड्स प्लीज? एनी डाउट? नो सर। ओके, नाउ प्लीज चेक व्हाट अबाउट माइनस में मॉड ए मॉड बी बी डॉट ए, मॉड बी मॉड ए डॉट बी, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? मॉड ए स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट बी डॉट बी? क्या सीखा आपने बी डॉट बी? एक फॉर्मूला लिखा है आपको मैंने अभी, x डॉट x क्या होता है? मॉड x स्क्वायर। सो b डॉट b क्या आएगा? मॉड b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में मॉड b स्क्वायर एज इट इज। व्हाट अबाउट a डॉट a? मॉड a स्क्वायर। क्या ये आपके लिए मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस में मॉड b स्क्वायर मॉड a स्क्वायर सेम नहीं है? यस, दिस माइनस दिस जीरो। तो आपने प्रूव किया x डॉट में y जीरो है, दैट मींस x इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। और दोनों का डॉट कितना आया? जीरो। दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done friends? Okay, question number 12. Given condition is A dot A is 0. If A dot A is 0, that means mod A square 0. Formula mod A square 0 मतलब mod A 0। आप सोचो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा? जब वो खुद 0 वेक्टर होगा, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं। यस और नो? सो A डॉट A 0 दिया है, तो आपने प्रूव किया कि इसका मतलब है A वेक्टर 0 वेक्टर है। और एक कंडीशन दी है आपको कि A डॉट B 0 वेक्टर, सॉरी 0 वेक्टर नहीं 0 वैल्यू। आप सोचो A डॉट B 0 अगर है, उसमें A कैसा है? A is a 0 vector. Yes or no? A अगर 0 वेक्टर है तो B का वेक्टर ऐसा क्या लो जिससे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए? ऐसा तो क्या लेंगे B वेक्टर जिससे A के साथ डॉट करने पर उसका आंसर 0 आ जाएगा? ए 0 वेक्टर लो या कुछ भी ले सकता हूं? सर कुछ भी ले सकते हो। यस, अगर A 0 हो गया तो यहाँ तो 0 है। 0 into any number is what's answer? 0 into any number always a 0. So the same thing, 0 vector dot with any vector is always 0. तो आप लिखेंगे therefore B is any vector just because of A, क्योंकि A 0 वेक्टर हो गया। अगर A 0 हो गया है तो B को आप कुछ भी ले लो, उसका डॉट जब भी A से होगा उसका आंसर 0 ही आएगा। I hope sum number 12 clear है आपको फ्रेंड्स? Any query friends? Sum number 12? नो सर। Okay, please add 13 number. A, B, C are a unit vector. Okay. A, B, C are unit vector. Unit vector that means उन सब का मॉड्यूलस 1 दिया हुआ है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। मॉड A, मॉड B, मॉड C 1 क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ A, B, C are given यूनिट वेक्टर। और एक कंडीशन थी आपको कि तीनों वेक्टर का एडिशन एक 0 वेक्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड्स, मॉड्यूलस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 वेक्टर का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस A प्लस B प्लस C, 0 वेक्टर का मॉड्यूलस 0 होगा कि नहीं होगा बेटा? 0, दिस इज अ वेक्टर, ऐसे बाहर है मतलब 0। आप सोचो A इज अ वेक्टर, B इज अ वेक्टर, C इज अ वेक्टर, 3 वेक्टर का एडिशन 0 वेक्टर, मतलब वेक्टर ही होना चाहिए।
कोई वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए आपने यहाँ वेक्टर का साइन दिया है। आपने जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाया तो मैग्नीट्यूड दे दिया, ये एज इट इज रहा। बट जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Zero. Zero. Zero is a number. Now zero is a number. This is a vector. This is number. ये एक नंबर है. Squaring both the side, please. Zero का square zero. Now how to find a plus b plus c square? Yes, friend. How to find? मैंने आपसे x dot x क्या लिखवाया था? What is x dot x? Modulus x square. Okay, तो रिटर्न फॉर्म क्या आएगा? रिटर्न फॉर्म x dot x. ये मॉड्यूलस का स्क्वायर है कि नहीं? So what is the return form? A plus b plus c dot a plus b plus c is a zero value. Return answer में क्या है friends? Mod का square is x dot x. The same thing is the mod का square is what? X dot x. अब दो ब्रैकेट के बीच में डॉट करना आपको आता है. Please set a dot a, then a dot b, then a dot c, then b dot a, b dot b, b dot c, then c dot a, c dot b, c dot c equal to 0. Come on friends, what about a dot a? Mod a square. Yeah, mod a square. What about b dot b? Mod b square. And c dot c is a mod c square. उसके अलावा क्या बच गया बताइए? a dot b 2 times, b dot c 2 times, c dot a 2 times. मतलब 2 times क्या बचेगा आपके लिए? a dot b, b dot c, c dot a इक्वल टू मेरे पास कितना है? 0. बोले यहां तक सम क्लियर है फ्रेंड्स? एनी क्वेरी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लीज इसका, मुझे ये जगह चाहिए. मैं नंबर 13 फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको. स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा. क्वेश्चन 13 में आपसे कहा गया एबीसी आर यूनिट वेक्टर, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 है. फिर आपसे कहा गया तीनों वेक्टर का टोटल एक जीरो वेक्टर है. लिखा दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाया, जीरो का मैग्नीट्यूड 0 हो गया. स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया. इसका स्क्वायर ओपन करने का मतलब है दो ब्रैकेट आएंगे, a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c. फिर आपने इन दोनों का डॉट कर दिया, a डॉट a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a डॉट b डॉट c, c डॉट a डॉट b डॉट c. फिर a डॉट a को मॉड a स्क्वायर लिखा, b डॉट b को मॉड b स्क्वायर लिखा, c डॉट c को मॉड c स्क्वायर लिखा. बाकी जो बच गया वो 2 टाइम्स a डॉट b है, 2 टाइम्स b डॉट c है एंड 2 टाइम्स c डॉट a है. बट मॉड a मॉड b मॉड c वो तो 1 है. यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1. कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1. 2 टाइम्स ब्रैकेट में मेरे पास क्या है? a डॉट b है, b डॉट c है एंड c डॉट a इक्वल टू मेरे पास कितना है? 0. इसको सब्जेक्ट बनाना है मुझे. 2 टाइम्स a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a. ये 1 and 1 and 1 3 को उस तरफ लेके गए 0 के पास तो -3 हुआ. 2 को डिवाइड कर दीजिए बेटा. a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a is -3/2. दैट्स ऑल. ये आपके सम की डिमांड है. उसकी डिमांड थी फाइंड आउट a डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a. आई होप आपको 13 सम समझ में आया होगा. प्लीज स्क्रीनशॉट. डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं इफ यू वांट. नहीं सर आ गया. नहीं सर आ गया आ गया. ओके क्वेश्चन आप 13 का स्क्रीनशॉट लो एंड 14 सम रीड करो. ओके 14 सम आपसे क्या पूछ रहा है? either a is 0 or b is 0, then a dot b is 0. क्या ये पॉसिबल है? Is it true or false? अभी हम लोगों ने पहले एक सम देखा. True. a 0 था तो b के लिए आपने क्या स्टेटमेंट दिया था बेटा?
about sum number two? If A is 0, B then can what be about any B? vector. कुछ भी हो B is any मल्टीप्लाई vector. इसने बोला है कि अगर A डॉट B 0 है तो A और B में से किसी भी एक को 0 होना पड़ेगा। आइदर उसने कर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। नंबर 14 नंबर डन फ्रेंड्स। कंडीशन है नंबर 14 में A0 और B0। इसका क्या मतलब बेटा? A0 और B0 का मीनिंग क्या है? या तो A0 है या तो B0, ठीक है ना? लेट A is a zero vector and B is any vector 1 2 3. Find out please A dot B. Please A dot B क्या? 0 0 0 dot 1 2 3. तो क्या आएगा? 0 into 1, 0 into 2, 0 into 3, 0 आया। A 0 था तो A dot B कितना आया बेटा? 0 आया कि नहीं आया? Yes sir. ओके, अभी आप उसने बोला रिटर्न जाओ। If A dot B 0, या तो A 0 होगा या B 0 होगा। रिटर्न जाना है आपको, रिटर्न। मैंने A और B में से किसी एक को 0 लिया तो डॉट 0 आ गया। अब वो ऐसा कह रहा है कि अगर डॉट 0 है तो A और B में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। देखते हैं, चेक करते हैं क्या ऐसा रियली राइट है। चेक करते हैं। A आप ले लीजिए 1 - 1 0, ओके, और B ले लीजिए -1 1 एंड 0। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या A डॉट B 0 है? A डॉट B 0 है या नहीं? 1 into है sir. -1 into 1 नहीं है? नहीं है नहीं है नहीं है. ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, मैं हटा देता हूँ। किसी और वैल्यू ले लो, किसी को बनाना है 0। कितना आ रहा है ये? -1 -1। यहाँ पर 2 ले लो और यहाँ 1 ले लो। अब जरा देखेंगे कितना आएगा प्लीज। यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया। अब क्या आ रहा है? 1 into -1 -1 into 1 is a -1, 2 into 1 is a 2. What's the answer बेटा? 0. 0 आया? हाँ या ना? Yes sir. हाँ sir. ओके, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ A डॉट B 0 है तो क्या A और B 0 थे? नहीं चेक थे. कर लीजिए, नहीं थे, मतलब इसका रिटर्न पॉसिबल नहीं है। अगर A और B में से कोई एक 0 हो जाएगा ना तो डॉट 0 कंफर्म है, पर अगर A डॉट B 0 हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि A और B में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। मतलब ये लेफ्ट टू राइट सही है पर राइट टू लेफ्ट सही नहीं है। स्टेटमेंट में उसने आपको यही पूछा हुआ है, इफ A और B 0, या तो A और B में से कोई एक 0 है तो डॉट 0 कंफर्म है, कंफर्म है, आएगा आएगा, कंफर्म हो गया। पर अगर डॉट 0 है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि A और B दोनों में से किसी एक को 0 बनना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बोले फ्रेंड्स, आई एम क्लियर? हेलो, एनी क्वेरी फ्रेंड्स? No sir. Screenshot please, question number 14. Now 15th number please. Thank you. Question number 15 read कर लीजिए। ABC 3 ट्राइंगल के आपको पॉइंट्स दे दे। A, B and C. A is a 1 2 3. B is given -1 0 0. And C is given 0 1 2. आपको एंगल फाइंड करना है। किसके बीच में एंगल फाइंड करना है? BA एंड BC। ये रहा BA और ये है BC। So first find out BA vector and a BC vector. How to find BA vector? Anyone please? How to find BA vector? A minus B.
A माइनस बी मतलब क्या आएगा बेटा 1 2 3 minus minus 1 0 0. Come on, 1 minus 1 is 2, 2 minus 0 is 2, 3 minus 0 is 3. Yeah, AB vector. Now find out BC vector. How to find BC vector? C minus B 0 1 2 minus minus 1 0 0. Come on, 0 minus minus 1 is 1, 1 minus 0 is 1, 2 minus 0 is 2. Now we want angle. किसके बीच एंगल चाहिए बेटा आपको? BA और BC के बीच एंगल चाहिए। आप देख सकते हैं BA और BC के बीच का एंगल कौन है? ये एंगल B है। फॉर्मूला आपको पता ही है, टेकिंग cos बोथ साइड। cos का फॉर्मूला क्या कहता है? इन दोनों का डॉट अपॉन में इन दोनों का मॉड्यूलस। आज ही आपने ये फॉर्मूला सीखा ना। ए और बी के बीच एंगल कैसे बनता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो आपको बी ए और बी सी के बीच में एंगल बनाना है, तो बी ए और बी सी का डॉट और ऊपर में उन दोनों का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है। नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। क्या आपके पास सारी वैल्यूज हैं? यस। cos b इक्वल टू बी ए कितना आया बेटा? 2 2 3 2 2 3 डॉट पीसी कितना आया है? 1 1 2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बीए। बीए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 + 9। प्लीज सर, 4 + 4 8, 8 + 9 √17 एंड बीसी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 + 1 + 4, 1 + 1 2 and +4 √6। तो ये डॉट करेंगे 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2 अपॉन √17 √6। 2 + 2 4 and 6 10 अपॉन √17 and √6। बोले फ्रेंड्स, यहां तक समझ लिया? दिस इज योर cos b। तो अभी मुझे सिर्फ एंगल b चाहिए। मैं b का यहां रखूंगा, cos सामने गया तो ये हो गया cos इनवर्स 10 अपॉन √17 into √6। दैट्स ऑल। सम ओवर। ये मुझे BA और BC के बीच का एंगल डिमांड किया था, इसलिए मैंने ऐसा कैलकुलेशन किया। अगर मुझे CB और CA के बीच का एंगल डिमांड करेंगे तो मैं क्या करूंगा? पहले CB फाइंड करूंगा। हाउ टू फाइंड CB? B - C। फिर मैं CA फाइंड करूंगा, A - C। ऐसे दो वेक्टर आएंगे, उन दोनों के बीच में मैं cos का फॉर्मूला यूज कर दूंगा, डॉट एंड द मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. 16 नंबर सम प्लीज। स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड 16 नंबर का सम रीड करो। प्रूव दैट ABC आर अ कोलिनियर वेक्टर। इसको रफ कर रहा हूं मैं। Three points are given. Number 16. A, B, and C. A is 127. B 263. And C 310. First find out AB vector, BC vector, CA vector. How to find AB vector? B minus A, 263 minus 127. क्या आएगा आंसर? 2 minus 1 is a 1, 6 minus 2 is a 4, 3 minus 7 is a -4. Now find out a BC vector. C minus B, 3 10 minus 1 minus 263. 3 minus 2 is a 1, 10 minus 6 is 4, minus 1 minus 3 is -4. Now CA vector, A minus C please. 127, A में से C minus 3 10 minus 1, 1 minus 3 is -2, 2 minus 10 is -8,
7 minus 1 1 प्लस हो जाएगा तो 8. Now you find out magnitude of AB, BC and CA. Find out magnitude please. AB का magnitude 1 plus 16 plus 16 root 33 आया. BC का magnitude 1 plus 16 plus 16 again root 33 आया. CA please 4 plus 64 plus 64 कितना है बेटा? रूट 4 plus 64 plus 64 132 132 मतलब 33 4 जा मतलब 2 times रूट 33 आया. आप देख सकते हैं AB plus BC equal to CA हुआ कि नहीं? Yes or no? हुआ सर. AB plus BC is equal to CA. आपको सिखाया गया होगा दो का टोटल जोड़ के इक्वल हो जाए तो वो पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं. Am I right बेटा? Yes sir. So ABC are collinear vectors. अगर इन दोनों के स्क्वायर का टोटल इसके स्क्वायर के इक्वल होता तो ये लोग क्या होते? राइट एंगल ट्रायंगल. अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर होता तो ये लोग क्या होते? राइट एंगल ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर Right angle 17 में triangle. ऐसा ही करना है. प्लीज चेक 17 नंबर. How to start 17 number? First to find out AB, then BC, then CA. फिर उन तीनों का मैग्नीट्यूड. दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा दे आर अ राइट एंगल ट्रायंगल. वो लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. अगर तीनों तीन मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल. दो सेम आ जाएंगे और दोनों का स्क्वायर का टोटल थर्ड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल. याद है बेटा आप लोगों को ऐसा? यस नो? sir. So Yes, question sir, number याद है. 17 भी आपको आएगा. All right. Now what about the question number 18? इसका स्क्रीनशॉट ले लो please. And the last question number 18 please. 18 सम ध्यान से रीड करना. A is a vector. Magnitude of A and lambda non-zero scalar. The lambda A is a unit vector. आपको दिया है lambda into A is a unit vector. मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है. lambda into A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है. ओके. ये lambda एक रियल नंबर है. उसको अलग ले लिया because of we know that. Sorry, we don't know कि lambda क्या है. दोनों को अलग अलग कर दिया. बट उसने आपको बोला है A is a unit vector. प्लीज चेक. A is a unit vector मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ. क्या? हाँ. अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या लिखी है? Sorry, A is a non-zero vector, not a magnitude. Sorry. A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero vector. Lambda is a unit vector. आपको lambda unit vector मतलब ये 1 दिया गया है. Modulus lambda is given 1. तो आपके लिए modulus 1 क्या आएगा? What's answer? क्या आएगा? 1 upon mod of lambda. कौन सा ऑप्शन मैच होगा? सर लास्ट वाला. लास्ट वाला आंसर मैच हो. ओनली ए वेक्टर कितना आएगा? 1 अपॉन में मॉड्यूलस लैम्डा. क्वेश्चन में दिया था लैम्डा इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है. दोनों को अलग कर दिया. फिर आपको मॉड ए को सब्जेक्ट बनाया 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा. उसमें आपको उसने कहा है कि मॉड्यूलस ए इज अ ए वेक्टर. कंडीशन में लिखा हुआ है मॉड्यूलस A is a A vector, so A is a 1 upon मॉड्यूलस lambda. So ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है. ऑप्शन डी. ओके फ्रेंड्स, तो ये 10.3 एक्सरसाइज थी. टॉपिक का नाम था स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट. इसमें आपने प्रोजेक्शन भी सीखा है. आई होप आपको एक्सरसाइज 10.3 समझ में आई होगी. रिकॉर्डिंग बंद कर देना बेटा.